नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पासा पार्ट अपन ने पढ़ लिया, घना पार्ट पढ़ लिया, अब टॉपिक कैलेंडर टॉपिक पढ़ लिया। देखिए दोस्तों, पार्ट देखो, डाइस को अपन ने 3 पार्ट में बांटा, घनाभ को अपन ने यानी घन को, क्यूब को अपन ने 3 पार्ट में बांटा, कैलेंडर को 5 पार्ट में बांटा। इनके क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। और दोस्तों, अब आज शुरू करने जा रहा हूँ नया चैप्टर, टॉपिक घड़ी। कैलेंडर का कौन सा रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है? घड़ी, क्लॉक। अब क्लॉक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें, साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि देखिए अभी जो नोटिफिकेशन आ रही है राजस्थान पुलिस के डेट की लेके कि भाई एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई में आपका कंफर्म होने जा रहा है। तो दोस्तों अभी अपन कह नहीं सकते, लेकिन अपने को जुलाई मान के ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, जुड़े रहना है। और मैं आपको, हमारी पूरी टीम है इस चैनल पर दोस्तों, हमने एक पूरी टीम बना ली जिसमें आपके करंट जीके हैं उनके टीचर आने वाले हैं आपके सामने, और जो आपके पॉलिटी वगैरह के शंभू सर आ गए हैं जिनका वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। और देखिए आज मॉर्निंग में ही ये वीडियो अपलोड हुआ है। और अब देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं घड़ी। हमारी पूरी टीम है जिसमें जीके आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, रीजनिंग और मैथ्स मेरे द्वारा आपको करवाई जाएगी, और करंट वगैरह और जो भी आपके जो टॉपिक है जीके के, राजस्थान इतिहास वगैरह जो भी, वो सारी करवाई जाएगी इस टाइम। लेकिन दोस्तों यही है कि आपको जुड़े रहना है, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, इतना सही करना है दोस्तों। और पेन कॉपी लेके आपको कंटिन्यू संघर्ष करना है। देखिए दोस्तों, बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। मैं यही कहूँगा कि साथ में पेन कॉपी लेके प्रत्येक चीज़ को नोट करते जाइए, बार बार लिखिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपका प्रिपरेशन क्लियर होगा। 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं घड़ी, क्लॉक। क्लॉक को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। पहले मैं बेसिक जानकारी बताने जा रहा हूँ। इसमें बेसिक जानकारी की, क्लॉक की बेसिक जानकारी क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने बनाया ये क्लॉक की आकृति। अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में, अब तो बहुत सारे कि अपन कह सकते हैं कि चौकोर में, यानी चौकोर में आ गई है घड़ी की। अब पहले जो आकृति थी घड़ी की वो कैसी थी दोस्तों? वृत्ताकार आकृति थी। और इस घड़ी के डायल पर दोस्तों नंबर अंकित कर दिए गए थे, अंक है वो 12 तक अंकित कर दिए गए। 12 अंक लिए और इस पर अंकित कर दिए। दोस्तों घड़ी के डायल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भाग टोटल इसके 12 भाग हैं। दोस्तों देखिए कौन से, ये जो देखिए 12 से एक अंक से दूसरे अंक के बीच में जो गैप है वही पहला भाग, एक भाग है। ऐसे करते करते प्रत्येक भाग लेंगे तो कितने भाग हो जाएंगे टोटल दोस्तों? 12 भाग हो जाएंगे। कितने भाग? 12 भाग। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक भाग को कहते हैं घंटा अंतराल, यानी आवर्स का डिफरेंस है, 1 आवर्स का डिफरेंस, यानी कि 1 घंटे का अंतराल चल रहा है प्रत्येक के बीच। और अब दोस्तों देखिए, ये जो प्रत्येक भाग है इसके बीच में 4 लाइन होती है ऐसे, और इसको फिर प्रत्येक को 5 पार्ट में बदला गया है। और इस प्रत्येक भाग जैसे 1 2 3 4 5, ये दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, इस प्रत्येक भाग को कहते हैं मिनट अंतराल, यानी कि 1 मिनट डिफरेंस। कितने मिनट का डिफरेंस है? 1 मिनट का। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी, आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार। और प्रत्येक भाग कितने का होता है? मतलब 1 घंटे का होता है। तो टोटल इसमें कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। और 12 घंटे में प्रत्येक भाग, एक भाग यानी 12 भाग हो गए। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? घंटा अंतराल। और इस घंटे अंतराल में 5 भाग और होते हैं, उसमें प्रत्येक भाग को आप क्या बोलेंगे? मिनट अंतराल। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले ये जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ, ये पॉइंट यानी कि ये डायल है
वो टोटल कितने सर्किल में घूमा है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है। इसमें सुइयाँ होती है, अभी अपन चर्चा करेंगे सुइयों के बारे में। तो दोस्तों ये प्रत्येक जो भाग है वो कितने एंगल पर घुमा हुआ है। ये पूरा सर्किल बना है 360 डिग्री के एंगल पर, 360 डिग्री के कोण पर। तो आपको पता है कि टोटल भाग मैंने अभी कितने बताए हैं, 12 भाग। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रत्येक भाग, एक भाग यानी प्रत्येक अंक के बीच यहाँ से लेके और यहाँ तक प्रत्येक भाग के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यानी कोण बन रहा है। तो अपन करेंगे, देखिए 360 डिग्री का पूरा घुमा हुआ है सर्किल, पूरा कितने डिग्री पर है, 360 डिग्री पे। आपको पता है कि एक वृत्त सर्किल वो कितने डिग्री पर बनता है, 360 डिग्री पर। अब 360 में अगर अपन दोस्तों 12 का भाग देंगे तो अपने को पता है कि 12 तिया कितना होता है, 36, 3 और ये 0, 30 डिग्री। यही 30 डिग्री यानी प्रत्येक कोण है जो आपके प्रत्येक जो अंक के बीच एंगल बन रहा है वो दोस्तों कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब अपन चर्चा कर रहे हैं कि सुइयों के बारे में। तो घड़ी में कितनी सुइयां होती है, तो दोस्तों ये तो नॉर्मल जानकारी थी, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बेसिक जो जानकारी है वो है कि अपने को घड़ी में क्या ध्यान रखना है। एक तो डायल का ध्यान रखना है, कितने भागों में, 12 भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग के बीच कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। अब सुइयां कितनी होती है तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। सबसे पहले घड़ी में ये होती है मिनट की सुई, एक होती है दोस्तों घंटे की सुई, छोटी सुई बोलते हैं जिसको, और मिनट की सुई को बोलते हैं बड़ी सुई। कांटा भी बोलते हैं घड़ी के कांटे, तो कांटे 3 होते हैं, तो चाहे कांटे बोल दो, पर अपने लैंग्वेज में दोस्तों इसको सुई बोलते हैं। तो ये हो गई मिनट की सुई, ये हो गई घंटे की सुई, और बिल्कुल मैं बारीक में बता दूं आपको तो ये आपकी हो गई सेकंड की सुई, जो आपको दिखाई दे रही है ये सेकंड की सुई। अब अपने जो ये घड़ी का जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन जो संबंधित हैं वो क्वेश्चंस आते हैं अपने दो ही जो घड़ी के दो हाथ, अगर बोलते हैं कि घड़ी के दो हाथ लेफ्ट और राइट, तो घड़ी के दो हाथ कौन से होते हैं, एक तो मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। सेकंड की सुई के बारे में अपन नॉर्मल चर्चा कर लेंगे, पर इससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि सेकंड्स अनलिमिटेड होती है, मतलब 60 होती है, लेकिन अगर एक घंटे में देखा जाए तो 3600 सेकंड होती है। तो दोस्तों अगर 10 घंटे का 15 घंटे का क्वेश्चन आ गया तो अपन सेकंड को बहुत बड़ा मतलब कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, जिस कारण से अपने को ज़्यादातर मिनट और घंटे की सुई के बारे में ही ध्यान रखना है। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि सुई के बारे में, वो है मिनट की सुई। कौन सी सुई, मिनट की सुई, जिसको अपन कह सकते हैं घड़ी की बड़ी सुई। क्या कह सकते हैं, बड़ी सुई। अब इस बड़ी सुई के बारे में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बेसिक फंडामेंटल अपने को क्लियर करने हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मिनट की सुई। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ। दोस्तों ये बताइए कि मिनट की सुई अभी कहाँ है, 12 पर, अंक 12 लिखा हुआ है उसके पास। दोस्तों ये बताइए कि ये एक पूरा राउंड करेगी, एक पूरा चक्र, एक पूरे चक्र में इसको समय कितना लग रहा है और कितने डिग्री का कोण बना रही है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, घूम रही है। तो एक चक्र शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, एक पूरा चक्कर समझ लो, एक चक्र, इसमें इसको लगा समय, तो एक चक्र में लगा समय कितना लगा दोस्तों, 1 घंटा। आप बोलोगे अब मुझे बताइए 1 घंटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट। दोस्तों 60 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री पर घूम रही है, कितने मिनट में, 60 मिनट। भाई यहां से यहां तक घूमी तो इसको मिनट कितना लगा, 60 मिनट लगी। एक राउंड मारा, एक चक्कर में इसको 1 घंटा लगा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 60 मिनट, चाहे आप 1 घंटा लिख सकते हो दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां लिख दो 1 घंटा, 1 घंटा में कितना घूमी, 360। ये यहां से यहां तक घूमी है, इसको एंगल बनाने, कितना एंगल बना, 360 डिग्री का। अब 1 घंटा को अगर अपन मिनट में देखिए, एक तो ये याद रखना कि 1 घंटा में बड़ी सुई कितने डिग्री घूमती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 का। अब एक और पूछा जाता है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट लिख देता हूं,
और 60 मिनट में ये 360 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। 1 घंटे में बना रही है वही है, 1 घंटे को अपन ने 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ लिखूँ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में तो दोस्तों 360 में किसका भाग दे देंगे, 60 का दे देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। 36 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो आपको पता है कि 1 मिनट में आपके कितने डिग्री का कोण बनाती है बड़ी सुई, 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का। दोस्तों बिल्कुल इजी है, टेंशन लेके डिप्रेशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, आराम से मजे से पढ़ना है। और ये कहता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली, क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री। अब अगर कई बार ऐसा होता है दोस्तों सेकंड का भी पूछ लिया जाता है, तो इसको सेकंड में बदलते हैं। तो देखिए 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, 60 सेकंड बराबर डिग्री तो वही है 6। तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड का निकालेंगे दोस्तों, तो 6/60 को नीचे लाइए, 1/10। देखो 6 से 6 कट गया एक बार और 0 बच गया, तो कितना हो गया, 1/10 डिग्री। तो ध्यान रखें, 3 चीज़ों का ध्यान रखना एग्जाम में। कौन कौन सा, कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 का। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, 1/10 डिग्री का। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर अपन पढ़ते हैं घंटे की सुई यानी छोटी सुई के बारे में चर्चा करते हैं। प्रतीक के तीनों सुइयों की चर्चा करने के बाद दोस्तों इसके बनने वाले क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब लेते हैं सेकंड, घंटे की सुई। दूसरा अपन ने लिया घंटे की सुई। घंटे की सुई को बोलते हैं दोस्तों छोटी सुई। ध्यान रखें, घड़ी में दोनों सुइयों के बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए। छोटी सुई किसे बोलेंगे, घंटे की सुई को। बड़ी सुई किसे बोलेंगे, मिनट की सुई को। छोटी सुई। अब देखिए इसका, अब मैं इसको थोड़ी छोटी कर देता हूं, ये लीजिए। अब देखिए, अब ये एक पूरा चक्र लगा रही है, कितना समय ले रही है, एक चक्र में लगा समय कितना समय ले रही है दोस्तों। तो आप कहोगे सर यहां से 12 पे अंक 12 पर है और घूम के वापस 12 पर आएगी, तो सर 12 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे। अब इन 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया, यानी कितने डिग्री घूमी है ये, तो वही आप कहोगे सर 360 डिग्री, 360। तो आपके एक क्वेश्चन तो आ गया ये कि 12 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। अब मुझे बताइए कि अगर 12 घंटे में 360 डिग्री है, मुझे बताइए 1 घंटे में कितना होगा। तो आप कहोगे 1 घंटे में सर 360 में अपन क्या करेंगे, 12 का भाग लगा देंगे। 12 तिया 36 यानी कि 30 डिग्री। ये आपके किसका आ गया, 1 घंटे का। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कहोगे 30 डिग्री का। अब आपको पता है कि मैंने प्रत्येक पार्ट के बीच में, अगर ये पार्ट अगर देखा जाए तो इन पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में कितना बना रही है, 30 डिग्री का। उसमें देखो 1 मिनट में अपन ने किया था इससे पहले वाले में 6 डिग्री। तो यहाँ से 12 से 1 पर आती है मिनट की सुई बड़ी वाली, तो कितना मिनट लगता है, 5 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो गया, 30 डिग्री। चाहे आप बड़ी सुई से कैलकुलेशन कर लो, चाहे छोटी सुई से कर लो। अब देखिए ये घंटे की, अब बात आती है मिनट की। तो देखिए मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट में कोण तो वही बन रहा है 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बताइए दोस्तों, तो 1 मिनट में 30/60 कितना डिग्री दोस्तों, आधा डिग्री। ये आपको ध्यान रखना। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। इंपॉर्टेंट जो है वो मिनट का ध्यान रखना है।
मिनट की सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। अब सेकंड का पूछ ले तो मैं यहाँ नोट करवा दूँ। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड। 60 सेकंड में आधा डिग्री, 60 सेकंड में कितना दोस्तों, आधा डिग्री। तो मुझे बताइए कि 1 सेकंड में कितना, तो आप कहोगे 1/2 इंटू 60। 60 को नीचे लिखो, नीचे लिखेंगे तो कितना हो गया, 1 सेकंड बराबर हो गया 1/120 डिग्री। ये आपका 1 सेकंड की बेसिक जानकारी हो गई। तो दोस्तों ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आपका आवर्स का है। 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, सॉरी आधा डिग्री, 6 डिग्री इससे पहले वाले बड़ी सुई में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये है आपके घंटे की सुई यानी छोटी सुई की चर्चा, बेसिक चर्चा। अब लेते हैं तीसरी, सेकंड की सुई। देखिए दोस्तों, सेकंड की सुई के बारे में याद रखना दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठना है, साथ साथ राइट डाउन करते जाना है, ताकि आपको ये बेसिक चीज़ें बाद में मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप 1 सेकंड में कर देंगे उसका जवाब। देखिए सेकंड की सुई, अच्छा सेकंड की सुई के बारे में चर्चा करते हैं तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड की सुई के बारे में चर्चा करें। तो देखिए सेकंड की सुई बना लेते हैं, ये बना ली। ये पूरा 1 चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा, तो 1 चक्कर लगाने में समय काउंट करो। आप कहोगे सर 1 मिनट लगा, कितना लगा, 1 मिनट लगा, 1 मिनट, 1 मिनट लगा। अच्छा 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी सर 360 डिग्री। ये पूरा 1 चक्कर 1 मिनट में लगाती है, 1 मिनट में 360 डिग्री। अच्छा इसको सेकंड में बदलें तो 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना, वही 360, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड ही होता है। तो 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड में दोस्तों 360 में अपन किसका भाग दे देंगे, 60 का, 0 से 0, 36 में 6 का भाग 6 बार गया। आपको यही ध्यान रखना है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। मिनट की सुई में बताया 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, लेकिन सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना, 6 डिग्री, और 1 मिनट में, सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना, 360 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीनों सुइयों के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब अपन लेते हैं इसमें ही आगे कि तीनों सुइयों के बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये जानकारी तो आपने ले ली, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा रहा हूं, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 घंटे में कितने डिग्री के कोण का अंतर होता है। दोस्तों 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री के कोण का अंतर होता है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, समझना है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया, आप यहां पर इस पूरा डायग्राम, इस डायग्राम से ही दोस्तों अपने को सारी चीज़ें क्लियर करनी है। देखिए मैं ये चीज़ें मिटा देता हूं जो अपने काम की अभी नहीं है। अब देखिए मुझे ये बताइए, घंटे की सुई 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक, मिनट की सुई, बड़ी सुई ली, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 सुइयों के नाम। आंसर कैसे देना है, बिल्कुल सिंपल है। पहला लिया आपने बड़ी सुई, बड़ी सुई लिखा, और एक मैंने लिखा छोटी सुई। और अब आप देखिए बड़ी सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है और छोटी सुई कितने का बनाएगी। तो आप कहोगे सर इसका एक पूरा चक्र, किसका, मिनट की सुई का, उसको समय कितना लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटे में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप कहोगे सर 360 डिग्री।
पूरा 360 डिग्री, और देखो 12 पे है, वापस 12 पे आएगी तो 1 घंटा ही लगेगा, 1 घंटा में 360 डिग्री। अब मुझे बताइए कि छोटी सुई अगर यहाँ से यहाँ आएगी तो इसको तो 12 घंटे लग जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये 1 घंटा कब होगा, जब ये घंटा यहाँ पर होगा, यहाँ पर 12 से 1 पे आएगी तो यहाँ पर मैंने कितने डिग्री का कोण बताया था आपको याद है? प्रत्येक भाग के में, प्रत्येक भाग में आपने कहा सर 30 डिग्री, प्रत्येक भाग में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटे में ये कोण बना रही है कितना? 1 घंटे में, ये दोनों का समय दे रखा हूँ 1 घंटा। 1 घंटा में इसका कोण है 360 और इसका आपका कोण कितना है? 30 डिग्री। और दोनों का क्या पूछा? घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 घंटे में कितने डिग्री के कोण का अंतर होगा। तो दोनों के बीच अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस 360 माइनस 30 कितना हो गया दोस्तों? 330 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कि इससे और रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये तो था 1 घंटे के बीच। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, देखो कभी कभी सुइयों की जगह दोस्तों साथियों घड़ी के दोनों हाथ आ सकता है, घड़ी के दोनों कांटे आ सकते हैं। क्वेश्चन को समझना, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री के कोण का अंतर होता है? कितने डिग्री के कोण का? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए कोण का अंतर लिख देता हूं, बस अंतर होगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, देखिए समझना है। अभी मैंने जो बेसिक चीजें पढ़ाई है उन्हीं से क्वेश्चंस बन रहा है। बड़ी सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? आप कहोगे सर 6 डिग्री। बड़ी सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आपने कहा कि सर 6 डिग्री, क्योंकि पीछे अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी है बड़ी सुई के बारे में। अब अगर बात करूं छोटी सुई, तो छोटी सुई दोस्तों कितना? तो आप कहोगे सर आधा डिग्री, पढ़ा था 1 मिनट में छोटी सुई कितने डिग्री का? आधा डिग्री। दोनों के बीच अंतर सर 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री को क्या कहते हैं? 11/2 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर ये दिया 4 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन पहला कैसा आता है? 5/6 डिग्री, 6/5 डिग्री, 11/2 डिग्री, 2/11 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन आए। आपको पता है कि 5.5 डिग्री आपको पता है, लेकिन ऑप्शन में आपका 5.5 दे ही नहीं रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों 11/2 डिग्री का मतलब ही 5.5 डिग्री होता है। तो दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण का अंतर होता है? 5.5 या 11/2 डिग्री का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बेसिक जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद इसके रूल्स भी पढ़ेंगे। इसमें देखिए आगे टॉपिक आएगा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। घड़ी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर मतलब पार्ट है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस और क्या पूछे जाते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 3, घड़ी के वर्ताकार डायल पर अंक अंकित कर दिए गए। अंक 1 से 12 तक अंकित कर दिए गए। एक से 12 तक अंकित कर दिए गए। तो प्रत्येक अंक के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? तो देखिए आपको पता है कि पूरे 12 भाग हैं, 12 अंक हैं। तो
तो यहाँ से पूरा सर्किल कितने डिग्री का है, तो 360 डिग्री। तो आप 360 में दोस्तों सीधा ही 12 का भाग दे दीजिए, क्योंकि आपको पूछा गया प्रत्येक अंक के बारे में। प्रत्येक अंक के बारे में तो आपको पता है कि 12 का भाग देंगे तो एक अंक कितने डिग्री का आ जाएगा, तो प्रत्येक अंक आपके कितने डिग्री का आ जाएगा, प्रत्येक अंक के बीच में जो गैप है उस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल, ध्यान रखना। अब देखिए, अब इसमें कभी कभी ये होता है दोस्तों कि इसमें अंक तो दे रखे होते ही हैं, वैसे ही इसमें वर्णमाला के अक्षर डाल देते हैं। जैसे बोल दिया, क्वेश्चन लिखना तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, मैं समझा देता हूँ। इन्होंने बोला कि घड़ी के डायल पर अंक 1 से यदि वर्णमाला के सी अक्षर से शुरू कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ सी दिया, सी अक्षर से शुरू कर दिया जाए और यही क्रम जारी रहे, तो घड़ी को देखना है कि वो रेलवे टाइम भी हो सकता है। तो बोला कि आर या 16 बजे कौन सा अक्षर दिखाएगा। कैसे, देखो दोस्तों, घड़ी का डायल है, घड़ी के क्वेश्चन नंबर 4 कैसा आता है, देखो नॉर्मल बताते हैं। घड़ी के डायल पर वर्णमाला के, वर्णमाला कौन सी दोस्तों, अंग्रेजी, ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर से प्रारंभ करते हुए अंकित किया है। तो 16 बजे कौन सा अक्षर दर्शाएगा, अक्षर के बारे में कौन सा अक्षर दर्शाएगा 16 बजे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और सिंपल भी है। देखिए, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया कि ये 1 से 12 अंक है, यहां से करी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अब दोस्तों ये तो 12 तक ही थे, आपको तो 16 बजे का बोला है, तो आप 4 बजे का नहीं निकालोगे, ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, 12 के बाद यहाँ पर 12 है, रेलवे टाइम स्टार्ट करेंगे 13, इसको लिखेंगे 14, इसको लिखेंगे दोस्तों 15, इसको लिखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब अक्षर भी लेंगे कि अपने कहाँ तक हुआ, एन, एन के बाद क्या आता है, एम एन ओ, यहाँ पर लोगे ओ, 13 पर कौन हो गया, ओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, आ गया पूरी वर्णमाला। तो अब दोस्तों सी से प्रारंभ करते हुए समझ लिया। तो आपको कहा कि 16 बजे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 16 बजे कौन सा अक्षर है, तो 16 बजे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर अक्षर। कौन सा अक्षर दर्शाएगा, आर अक्षर। और अगर बोले 4 बजे, तो 4 बजे आपका कौन सा अक्षर दर्शाएगा दोस्तों, तो 4 बजे आपका अक्षर है एफ, एफ अक्षर, ये ध्यान रखना है। तो आप एफ 16 पर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए। तो ये तो थे बेसिक जानकारी। अब अपन देखो आगे जो इसके आगे जो पढ़ेंगे वो घड़ी के सुइयों के बारे में तो अध्ययन कर ली, चर्चा कर ली। अब इसमें फिक्स रूल्स होते हैं। घड़ी के कितने रूल्स होंगे, तो वो 5 रूल्स होंगे। कितने रूल्स है, 5 रूल्स, यानी घड़ी के 5 नियम हैं। कितने नियम हैं, 5 नियम। ये 5 नियमों पर आधारित है। और 5 नियम में जैसे कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे नियम हैं, ये पांचों समझाऊंगा, पूरी घड़ी का मैटर समझ में आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे कि घड़ी में पूछे जाते हैं वैसे कि भाग किस प्रकार की आकृति होती है, वृत्ताकार होती है, 12 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में समय का अंतराल, ये चीज़ें अपने को घड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ये 5 नियम भी पढ़ेंगे और इसके बीच में ही मैं घड़ी में ही जल और दर्पण प्रतिबिंब
इन दोनों का बीच में लूँगा, इसके बाद 5 नियम लेंगे, क्योंकि घड़ी के क्वेश्चंस जो प्रतिबिंब संबंधी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो ये घड़ी के साथ ही हो जाएगा, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का। तो मैं घड़ी से रिलेटेड जुड़े हुए जल और दर्पण के बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको आकृतियों का जल और दर्पण प्रतिबिंब बताऊंगा। अभी इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए सब्सक्राइब के पास में ही एक बेल आइकन का बटन है, इसको जरूर दबाइए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद मेरे